बाइबल मुकद्दस खुदावंद का ऐसा इमेज पेश करती है कि वो लोगों को अपनी तरफ बुला रहा। लूका की इंजील का 14वां बाब, मत्ती की इंजील का 22वां बाब, एक शख्स ने ज़ियाफत की है, खुदावंद ये बता रहे हैं, और उसमें वो लोगों को बुला रहा है, और जो बुलाए हुए हैं वो आना ही नहीं चाह रहे। क्या आज हमने अपने आप को यहाँ पर देखना है? क्या हम उसके बुलावे पर जा रहे हैं? क्या हमें संडे को चर्च जाना मुश्किल लग रहा है? क्या हमें बाइबल पढ़ना, सुनना, कलाम सुनना मुश्किल लग रहा है? और यहां पर 3 किस्म के एक्सक्यूज हैं जो लोग पेश कर रहे हैं। और पहले ने के पास जब बुलावा गया है तो उसने कहा मैंने तो खेत खरीदा है। यानी ये उस शख्स की नुमाइंदगी कर रहा है जो अपनी चीजों के अंदर, जो उसकी मलकियत है, उनके अंदर ही वो अपना टाइम जो है वो सारा दिन गुजारता है, और उन्हीं के अंदर वो उसकी खुशी है। और दूसरा कहता है कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे उनको आजमाने के लिए। और ये वो जिंदगियां हैं जो काम अपने में ही मगन रहती हैं, अपनी ड्यूटीज के अंदर ही मगन रहती हैं, और कभी खुदावन के लिए नहीं सोचा। लेकिन याद रखे, सबसे पहला नंबर खुदावन का है, क्योंकि वही हर एक बशर को रोजी देता है, वही सब कुछ करता है, तो हमने उसके पास ही जाना है। और तीसरे ने कहा कि मैंने ब्याह किया है और मैं नहीं आ सकता। इसका मतलब तीसरी कैटेगरी वो है जो अपने खानदान में, अपनी ख्वाहिशात में, अपनी खुशियों में ही लगे रहते हैं, और वो खुदावन की खुशी को नहीं देखते। अगर हम खुदावन को खुश करेंगे, वो हमारे दिलों को खुश कर देगा, और जो उसकी शादमानी है वो बयान से ही बाहर है, और उस जैसी कोई शादमानी नहीं है। याद रखें, खुदावंद आपको बुला रहा है, लेकिन ये बुलाए हुए नहीं गए। तो खुदावंद ने कहा कि ज़ियाफत तो तैयार है, लेकिन बुलाए हुए लायक ना थे। सब कुछ तैयार है, खुदावंद आपको बुलाता है, इसलिए उसके हजूर में आएं और बरकतें पाएं, और संडे को कभी मिस नहीं करें। ड्यूटी समझे, क्रिश्चियंस की ड्यूटी है कि वो चर्च जाएं, और इसी तरह से जो भी इबादत आपको मिलती है और जो भी आपके लिए अरेंज की जाती है उसमें ज़रूर जाएं और अपनी बरकतों को पाएं। खुदावंद आपको ब्लेस करे।